बोलिए। मैं पूरी अंसारी फाइल्स लेकर आया हूं, अब मुझे कृपया बोलने दीजिए। पहले इनके 2 सवालों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि देखिए ये पत्रकार की बातें विश्वास करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अभी इन्होंने कहा कि पत्रकार का 11 मिनट का बयान सुना, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हामिद अंसारी को उन्होंने बुलाया था। आप पत्रकार की बातों को आप खुद विश्वास कर रहे हैं। सुनिए अब प्लीज अंजना जी, इस प्रकार की डिबेट में कोई ना तो दर्शक को समझ में आएगा ना बाकी मेहमान, हमारे इतने वरिष्ठ मेहमान बैठे हैं, वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। छोटा सा जवाब उसके बाद हाँ, पर मैं बोलूं, पर ये बीच में बौखलाए नहीं। अब मेरी बात सुन ले, डिबेट ऐसी होती है, वन वे नहीं होता ना। सुनिए, अब खुद ही ने बोला। सप्पल साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अंजना जी, सप्पल साहब, मैं अपनी बात नहीं, उनकी आवाज आने दीजिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। सप्पल साहब, नहीं, ये पर एक सेकंड, ये शाहीन बाग थोड़ी है कि मेरी डिबेट का समय हाईजैक हो जाएगा। ये गलत है सर, ये गलत सवाल नहीं है साहब, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो जवाब दे रहे हैं आप, लगातार नहीं बोलेंगे। आप मॉनिटर हैं। फिर सवाल का जवाब, फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर। मैं आपको विदेश मंत्रालय की फाइलें देखी गई। मिस्टर सप्पल, प्लीज सर। शहजाद, पहले तो अभी जो बयान सप्पल जी ने दिया उसमें उन्होंने ही क्रेडिबल बताया जर्नलिस्ट को कि 11 मिनट का बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं बुलाया है। तो अगर आप करें तो चमत्कार, अगर हम बोले तो गुनेगार। हमने तो कहा है कि ये सवाल बोले जा रहे हैं, कृपया करके अंजना जी। तो दूसरी बात यह है कि दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, हम तो सरकार उस समय जो है उससे सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस व्यक्ति के एंटी कश्मीर व्यूज, वो चाहता था पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास आ जाए, वो कह रहा है कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फिर भी आप उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म पर वीजा देकर न्योता दे रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति को वीजा मिलता है और वो कौन से प्रोग्राम में जाता है, सरकार को सारी चीजें पता होती है। तो मैं इसीलिए मेरा पहला जो लिस्ट ऑफ सवाल था उसमें मैंने ये कहा कि होम मिनिस्टर उस समय के जो थे उनको पता था कि ये व्यक्ति यहां पर जा रहा है और इसको बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। अब मेरे कुछ सवाल हामिद अंसारी जी से जो नैतिक पटल पर मैं पूछ रहा हूं, नैतिक पटल पर जो हामिद अंसारी फाइल्स में खोल रहा हूं। अब सुनिए इसको। एक मुझे बताइए कि पहले तो उन्होंने इस पूरे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। अध्यक्ष के हाथ में होता है कि यदि उसको लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा वैसा हो, उसका कैरेक्टर ठीक ना हो, उसका बैकग्राउंड ठीक ना हो, उसको कैसे पता चलेगा? अरे अंजना जी, एक सेकेंड अंजना जी, वो आप और मैं नहीं है, वो उपराष्ट्रपति है। एक एक इनवाइट जो है स्कैन होता है, होम मिनिस्ट्री जाता है, वो स्कैन होता है, हर जगह इंटेलिजेंस क्लियरेंस होता है। आपको क्या लगता है चलते फिरते कोई भी किधर भी चला जाता है उपराष्ट्रपति के प्रोग्राम में? प्लीज ऐसे मत बोलिए। और वरना वो क्यों अध्यक्षता कर रहे थे उस प्रोग्राम के? कहते कि मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता है गेस्ट लिस्ट क्या है। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या प्लीज अंजना जी, मेरे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपको सीरीज ऑफ सीरियल ऑफेंडर हामिद अंसारी बताना चाहता हूं। अंजना जी, कृपया करके, मैं आपके दर्शकों को चीख कर नहीं बताना चाहता हूं। गुरदीप साहब, आप ये बार बार जो डिस्टर्ब हो रहा है ना, दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कॉन्स्टेंटली बोलेंगे तो मुझे आपको फिर प्लीज सर, मैं आपको बता रहा हूं कि वो श्रृंखला जो है सीरियल ऑफेंसेस की, सीरियल मॉरल ऑफेंसेस की, जिसकी वजह से सवाल निर्माण हो रहे, जिसकी वजह से हमने पीसी की। पहला, क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी पीएफआई के मंच पर 2017 में गए थे कि नहीं गए थे, जबकि लेफ्ट की सरकार ने कहा था पीएफआई इज एन अवतार ऑफ समी? क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी 2022 में आईएसआई बैक्ड आईएएमसी के मंच पे गए, जहां पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र की बदनामी की या नहीं की? क्या आदरणीय जो हमारे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जी है, उन्होंने शरिया कोर्ट की वकालत की या नहीं की? 2018 में उनका बयान है। क्या हमारे आदरणीय पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं कहा कि भारत पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अर्थात नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? यह उनका बयान छपा है 2018 में। और क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी जब उपराष्ट्रपति थे 2006 में, उन्होंने एक पैनल की अध्यक्षता की थी जिसमें यासीन मलिक को लिया गया था और उसका मैंडेट क्या था? टॉक टू टेररिस्ट अनकंडीशनली फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन कश्मीर डायलॉग एंड ऑल्सो इंटरनेशनल डिस्कशन ऑन कश्मीर डायलॉग। मतलब कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का क्या ये सीरियल ऑफेंसेस है? और मेरे पास सारे, मैं आपको सारे के न्यूज रिपोर्ट बता सकता हूं, सारी चीजें प्रमाणित कर सकता हूं। राशिद साहब, छोटा सा इस पर आपका रिस्पॉन्स है। आपने इस तमाम जो आरोप सुने, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए अंजना, जो यहाँ बात हो रही है, चर्चा हो रही है, देश के उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, जो एक कैरियर डिप्लोमेट रहे, जिनका किसी राजनीतिक दल से सीधा संबंध नहीं था। अगर इस तरह की उनसे भूल हुई थी या जानबूझ के ऐसा कोई मामले हुए थे, तो उस समय भी, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, तमाम सरकारी एजेंसियां होती हैं जिनका पूरा काम करने का तरीका होता है। सुशांत सलीम साहब यहाँ मौजूद है, उन्हें इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। उस समय उसका संज्ञान लिया गया क्या नहीं, या आज भी कोई चीजें रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं? देखिए, एक चीज होती है एक आदमी की एक राय, एक उसका ये होता है कि देश के
गंभीर आरोप है जो शहजाद कह रहे हैं, तो उसकी विधिवत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सिर्फ जबानी जमा खर्च क्यों? हम जो है अपने के ऊपर दोषी ठहरा रहे, पराये को जो कह रहा है उसको हम अक्टूबर 2018 में बंटवारे पर उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी। अंजना मुझे एक बात कहने दीजिए, राशिद साहब, काउंटर क्वेश्चन एज अ जर्नलिस्ट। एक बात मुझे कहने दीजिए प्लीज। दिसंबर 2017 में गुजरात का असेंबली का चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री ने मणिशंकर अय्यर के घर में जो मीटिंग हो रही थी, जहां कस्तूरी मौजूद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, कुछ बातें कही। उसके बाद संसद में अरुण जेटली ने उसी बातों के ऊपर खेद प्रकट किया। तो उस चीज को हमें गंभीर आरोप लगाने से पहले समझना चाहिए। हम एकदम से कूद जाते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हामिद अंसारी को किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी से कोई गलत काम हुआ है, कोई ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो राशिद साहब बस कुछ एक सेकंड सर, ये जो ग्राफिक्स हमने बनाए हैं, जो विवाद उनसे जुड़े हुए हैं, जनवरी 2022 में भारत में सुरक्षा बढ़ी, असहिष्णुता को हवा मिली, ये उनका बयान, धर्म के आधार पर अलग करने की प्रवृत्ति बढ़ी। खैर ठीक है, इसको वो अपने तरीके से मॉनिटर करें, लेकिन इससे भी बड़े बड़े विवाद रहे हैं। बंटवारे को लेकर पाकिस्तान का बचाव किया था उन्होंने अक्टूबर 2018 में, ये ऑन रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2018 में कहा अकेला पाक बंटवारे का जिम्मेदार नहीं था, ये हामिद अंसारी साहब ने कहा है। जून 2015 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति सर सुन तो लीजिए, जून 2015 उपराष्ट्रपति भवन में भी योग दिवस का आयोजन नहीं किया। जनवरी 2015 में राजपथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में तिरंगे को सलामी नहीं दी, और इसके लिए उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला दिया कि सिर्फ राष्ट्रपति की सलामी जरूरी है। ये क्या है सर? ये मतलब इसको डिफेंड किया जा सकता है क्या? ये ऐसे विवाद हैं जो कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं तो बस ये पूछ रही हूं, आपको ऐसा नहीं लगता? राशिद साहब। अंजना, मैं फ्रीज हो गया सर आपका, एक बार मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप जो बातें कह रही है, अगर वो आपराधिक मामला बनता है तो उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अभी भी कोई देर नहीं की है। जब आप 14-15 की बातें बता रही है, तो बिल्कुल अगर उन्होंने किसी भी किस्म का कानून का उल्लंघन किया है या उपराष्ट्रपति की जो मर्यादा था उसको भंग किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई नहीं हुई तो अब हम ठीक है, मैं आ रही हूँ शहजाद जी प्लीज।